हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा टाइप स्क्रिप्ट का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं डिसीजन मेकिंग टाइप स्क्रिप्ट में डिसीजन मेकिंग का क्या कंसेप्ट होता है, कैसे यूज करते हैं और कौन कौन सा टाइप होता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि अगर हमें प्रोग्राम के थ्रू कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई कंडीशन चेक करना हो कि यह कंडीशन हो तो ये एग्जीक्यूट हो, नहीं हो तो ये हो, इस चीज़ों को हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो आपसे ट्यूटोरियल। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर द दैट द प्रोग्राम स्पेसिफाइज वन और मोर कंडीशंस टू बी इवैल्यूएटेड और टेस्टेड बाय द प्रोग्राम। देखिए, कभी मान लीजिए हमने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, हमें कोई डिसीजन लेना होता है कि अगर हम ये चीज़ हो जाता है तो ये करेंगे, अगर ये चीज़ नहीं होता है तो हम ये करेंगे। मान लीजिए कि हम कोई किसी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो हम सोचते हैं कि बोर्ड पास कर जाएंगे तो हम ये चीज़ का पढ़ाई करेंगे, नहीं पास होंगे तो फिर हम ये करेंगे। मतलब कोई हम कंडीशन चेक करने की बात करते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमें प्रोग्राम के अंदर कोई कंडीशन चेक करना हो, जो ऑटोमेटिक हो, प्रोग्राम खुद से कंडीशन चेक करे और हम उसमें वो लॉजिक लिख दें कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमें ये फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट कराना है, अगर फॉल्स होता है तो ये फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट कराना होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको देखिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ से प्रोग्राम चल रहा है ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंडीशन चेक किया, मतलब कि कोई भी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करने से पहले हम उसके कंडीशन को चेक करेंगे, क्या वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर एक कंडीशन, जो यहाँ पर कंडीशन हमने पहले ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते ही हमने कंडीशन लगा दिया, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, इफ कंडीशन इज ट्रू, तो कंडीशनल कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या होगा, इफ कंडीशन इज फॉल्स, हम बाहर निकल जाएंगे, इस फंक्शनलिटी को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें और भी टाइप होते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं, कंडीशन ट्रू हो तो ये कोड एग्जीक्यूट हो, कंडीशन फॉल्स हो तो ये कोड एग्जीक्यूट हो, तो हम इसमें कौन कौन सा चीज होता है देखिए इसके बाद। ये डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट इवैल्यूएट ए कंडीशन बिफोर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, मतलब कि कंडीशन जो होता है पहले चेक करते हैं, उस इंस्ट्रक्शन का जो कंडीशन होता है पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तब हम उसके कोड को, जो कंडीशन के बाद जो कोड एग्जीक्यूट कराना होता है उसके कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, अगर हमें टाइप की बात किया जाए, अगर क्लासिफाइड किया जाए, देखिए किस किस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं इस डिसीजन मेकिंग को। एक होता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या करता है कि बुलियन वैल्यू को क्या करेगा कि अगर इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन और मोर का स्टेटमेंट। देखिए, होता है कि अगर हमने एक इफ कंडीशन लगा दिया, उसके अंदर हमने कोई कंडीशन लगाया, उस कंडीशन का जो आउटपुट होना चाहिए, जो हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इफ में क्या होता है, इफ में हमें जो इफ के अंदर हम जो वैल्यू डालते हैं उसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। मतलब कि इफ जो है ट्रू या फॉल्स ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर ट्रू या फॉल्स ही होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसका एग्जांपल करके हम आगे देखेंगे, दो बुलियन वैल्यू को ही ले सकता है। ठीक है, मतलब कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा, दूसरे टाइप के वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसके अंदर अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर के उसके ब्लॉक ऑफ कोड को हम एग्जीक्यूट करा देंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो कंडीशन आता है, जैसे मान लीजिए इफ के बाद इल्स लगा दिया हमने, कि अगर इफ के अंदर जो कंडीशन हमने लगाया है अगर वो ट्रू है तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो ब्लॉक हमने लिख रखा है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर फॉल्स है तो इल्स वाले ब्लॉक का हम फंक्शनलिटी को एग्जीक्यूट कर देंगे। मतलब कि दोनों तरीके से काम करेगा, ट्रू होगा तो ये होगा, फॉल्स होगा तो ये होगा। तो इफ के अंदर जो ट्रू होगा तो उसके अंदर के वैल्यू को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर फॉल्स हो गया तो इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके अंदर के वैल्यू को एग्जीक्यूट करा देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि नेस्टेड इफ। देखिए, होता क्या है, इल्स इफ एंड नेस्टेड इफ जो होता है, मान लीजिए कि हमारे पास एक इफ कंडीशन है कि ये वैल्यू का कंडीशन हमें चेक किया कि अगर ट्रू है तो नीचे आए हम, फिर एक और चेक किया, ये क्या ये भी ट्रू है। ठीक है, तो मतलब कि एक होता है कि इफ के अंदर एक और इफ, एक इफ उसके अंदर एक और इफ, अलग से हम इफ लगाते हैं। एक होता है कि हम चेक करते हैं कि इफ लगा दिया हमने, अगर ये फॉल्स हो गया तो फिर इल्स इफ, क्या ये ट्रू है, तो उसके अंदर वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। नहीं तो फिर एक और इल्स इफ लगा दिया हमने कि उसके अंदर भी फिर एक और कंडीशन दे दिया, क्या ये ट्रू है, तो उसके अंदर वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। अगर नहीं है तो लास्ट में हम एक इल्स लिख देंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से नेस्टेड इफ होता है, इल्स इफ होता है, इल्स
इल्स इफ के बाद इल्स इफ इस तरीके से हम लगा लेते हैं। ठीक है। एक होता है स्विच स्टेटमेंट, इस ये भी डिसीजन मेकिंग के अंदर ही आता है। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम एक्सप्रेशन पास करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस होता है। इफ के अंदर हम दो ही वैल्यू डाल सकते हैं, ट्रू या फॉल्स दो ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है, लेकिन क्या स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम कोई एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। उस एक्सप्रेशन के बाद जो आउटपुट आएगा, जिस तरीके के आउटपुट की बात कर रहा था मैं, कि इफ के अंदर दो ही वैल्यू आउटपुट आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स, लेकिन स्विच में क्या होता है कि हम एक्सप्रेशन के वैल्यू जो आउटपुट आएगा, हो सकता है कोई स्ट्रिंग हो, नंबर हो, उसको कंपेयर करेंगे मल्टीपल केसेस से। ठीक है। स्विच में हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन बना देंगे, जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को उसके अंदर हम बहुत सारे केसेस बना देंगे, उस केसेस से मैच करेंगे, जो केस मैच करेगा उसके अंदर के फंक्शनलिटी को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये सारे डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट हैं। तो इसको हम आगे आने वाले वीडियोज में एक एक करके सबका एग्जाम्पल करके देखेंगे कि इफ का स्टेटमेंट का एग्जाम्पल होगा, इस इफ में कैसे यूज करेंगे, नेस्टेड इफ कैसे लगाएंगे, स्विच स्टेटमेंट कैसे लगाएंगे। ये प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये हमें जानना जरूरी होता है, और बहुत सारे जगह यूज करने को भी आपको पड़ सकता है, यूज करना पड़ेगा आपको 100%। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझिए। तो अगले वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक को लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताते चलूं कि हम लाइव प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन क्लासेज होते हैं हमारे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से क्लासेस चलते हैं, आप वहां से इनरोल कर सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें कॉर्पोरेट लेवल की होता है बिल्कुल डिटेल्स में होता है, वो सारी चीज़ें हम अपने क्लास में और भी डिटेल्स से बताते हैं। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें हम लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देते हैं।